अनु, ये सब मतलब? आई। अभी अलग होना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बाद में जो होगा उससे आसान है। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ समर, और तुम भी। तो अभी उसी पे फोकस करते हैं ना, अपनी लाइफ अपने लिए जीते हैं। और ये कोई रैश डिसीजन नहीं है समर, इस फैसले का कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है कि तुमने अंगूठी फेंकी और मैंने रिश्ता तोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जब शांति से सोचा तब मुझे समझ आया कि इस रिश्ते के बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है समर। एक बारी में जब बैंडेड निकालते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। मुझे भी हो रहा है, तुम्हें भी हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी को तो ये बैंडेड हटाना पड़ेगा ही ना। नंदू, अभी नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद शादी कर लेंगे नंदू। बस मुझे छोड़कर मत जाओ नंदू, प्लीज। समर, समर प्लीज, समर प्लीज, मुझे यूएस वापस जाने दो। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। जाओ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज नंदू, प्लीज 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 प्लीज। समर आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम नहीं करते हैं। मुझे जाना होगा और तुम्हें छोड़कर जाना होगा। मैं सेल्फिश नहीं हूं समर, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं हम दोनों के बारे में सोच रही हूँ समर। ये फैसला मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सही फैसला है। नंदू प्लीज 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 मेरे लिए रुक जाओ नंदू, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ नंदू, प्लीज मेरे लिए। समर प्लीज, मुझे मेरे लिए जाने दो। ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, तुम मुझसे ज्यादा मैच्योर हो, तुमने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो तुमने जो भी सोचा सही सोचा होगा। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ नंदू। थैंक यू एंड आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू नंदू। मैंने तुम्हें प्यार का यकीन तो दिला दिया, पर खुशियों का यकीन नहीं दिला पाया। हाथ छुड़ा कर जा रही हो तो हाथ क्यों पकड़ा? ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्यार था, और प्यार में अलग भी प्यार से होना चाहिए, ताकि जब बाद में पलट कर देखे तो आंखों में आंसू के साथ साथ फेस पर स्माइल भी हो। तुम अगर चाहती तो बिना बताए जा सकती थी, मगर तुमने आंखों में आंखें डालकर बताने की हिम्मत की। हमारी इस कहानी के क्लोजर को मैं तुम्हारी तरफ से वैलेंटाइंस का गिफ्ट समझ लूंगा। हैप्पी वैलेंटाइंस नंदू। हैप्पी वैलेंटाइंस समर। ये सब वो तेल, साबुन, चाय, बिस्किट, टूथपेस्ट, चॉकलेट, दवाई, यहाँ तक कि नमक पे भी वो तारीख लिखी होती है ना, जिसके गुजर जाने के बाद वो चीज एकदम बेकार हो जाती है। वो क्या? एक्सपायरी डेट। हाँ, वही। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। किसी के अच्छा लगने की, किसी को याद करके गुनगुनाने की, किसी के बारे में सोचकर मुस्कुराने की। पर आपसे मिली तो
आपसे मिली तो समझ में आया कि हमें तो गलत सिखाया जाता है। किसी के अच्छा लगने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हर उम्र में हमें खुश रहने का हक होता है। किसी के बारे में सोचकर गुनगुनाने का हक होता है, किसी को याद करके मुस्कुराने का हक होता है, किसी को अच्छा लगने का हक होता है। और ये हक आपने मुझे दिया है। राधा जी और कान्हा जी की पूजा तो हमेशा हर रोज करती आई हूँ, हर पल उन्हें याद किया है, पर उन्हें समझा है आपसे मिलने के बाद। 26 साल तक आपने मुझे देखा भी नहीं था, मुझसे दूर थे, मेरे लिए तो अनजान ही थे, पर फिर भी अलग अलग ही सही, हम दोनों हर पल कान्हा जी की पूजा कर रहे थे। मैं हर पल कान्हा जी की पूजा कर रहा था। अच्छा। 26 साल तक बिना किसी से कुछ चाहे, बिना किसी से कुछ मांगे, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी उम्मीद के किसी को इतना प्यार करना, ये कान्हा जी की पूजा नहीं तो और क्या है। जब पहली बार देविका ने आपका नाम लिया था ना, तब मैं उससे बहुत नाराज हुई थी, क्योंकि आपका नाम सुनकर मेरे पति नाराज हुए थे। तब समझ में नहीं आया था, बाद में मैं समझी कि देविका की जीभ पर तब कान्हा जी विराजे थे। मुझे नहीं पता था, लेकिन वो जानते थे कि मेरे पति अब मेरे नहीं रहे, किसी और के हो चुके। इसलिए वो आपका नाम मेरे मन में डाल रहे थे। जैसे वो गीली मिट्टी होती है ना, उसमें बीज बोते हैं, वैसे ही कान्हा जी ने आपका नाम मेरे मन में बो दिया था। आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, ये मैं 1000 बार कह चुकी हूं। आप मेरे लिए क्या है, क्या मायने रखते हैं, ये मैं कई बार कह चुकी हूं और कहती रहूंगी, पर आज एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ। बस इतना ही कहना था तुम्हें। और भी हाँ? आज और भी बहुत कुछ कहना। अनु, तुम्हें जो भी कहना था प्लीज कह दो। आपको याद है वो उस दिन मंदिर में मैंने कहा था कि मेरे जीवन में अब किसी भी रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है। 25 साल का प्यार अगर धोखा दे तो पूरा का पूरा वजूद टूट जाता है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने वजूद के एक एक टुकड़े को फिर से समेटा है। दोबारा उसे टूटने नहीं दे सकती। हाँ हाँ, मुझे याद है तुमने कहा था। आपने अपनी जगह बना लिया अनुज, अपनी जगह बना लिया अनुज, अपनी जगह बना लिया अनुज, मेरे मन में भी और मेरे मन में भी और मेरे जीवन में भी। चाहा था जो मिल ही गया। आज
आज ये वैलेंटाइन डे है। हाँ 4-5 साल पहले तक तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, नाम भी नहीं सुना था। जब पता चला तो सोचा कि ये समर नंदिनी, तोसु किंचल उनकी उम्र के लोगों का दिन है। वो ऐसे दिल के आकार का कार्ड देना, लाल गुलाब देना, वो दिल जैसे गुब्बारे लाल लाल लगाना, इस सब के लिए मेरी उम्र तो निकल गई है। पर फिर सोचा कि अपनी मन की बात कहने का सिर्फ एक ही तरीका तो नहीं होता ना। उम्र बदलती है, लोग बदलते हैं, स्नेह की परिभाषा बदलती है, पर स्नेह नहीं बदलता। मुझे वो आजकल की भाषा नहीं आती, वो लाल गुलाब देकर अपनी मन की बात कहना नहीं आता। 40-50 रुपए का एक फूल देखती हूँ तो सोचती हूँ कि इस फूल की जगह पूरी की पूरी फूलगोभी आ जाएगी, 1 किलो और फिर 2 किलो लौकी भी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी सी है, मतलब ऐसी रात को ऐसी छत पर ऐसे तैयार होके आज के दिन ऐसी बातें करते हुए ये क्या सब्जियों के दाम बताने लगे। पर क्या करूं, माँ हूं, गृहिणी हूं, जैसी हूं वैसी हूं। मन की बात तो कहनी और आज कहूंगी जरूर, लेकिन अपनी तरह से, अपनी भाषा में, क्योंकि अब आज अगर नहीं कहूंगी तो जी नहीं पाऊंगी। शुरू में आप अजनबी थे, फिर दोस्त बने, फिर मेरे मन में कुछ बदलने लगा। वो जब मन में कुछ बदलने लगता है तब पता नहीं चलता ना, वो तो बाद में मन एकदम फुर्सत से किसी दिन बताता है कि अरे ये उस दिन ऐसा हुआ था। तो मुझे भी मेरे मन ने बाद में बताया, लेकिन हुआ कई दिन पहले से था।